गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज सीए भावेश मित्तल और मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी सार टेक सीरीज, जिसमें हम इस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट जीएसटी रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं बहुत ही आसान और छोटे छोटे शब्दों में। सो द फर्स्ट अपडेट कम्स हियर विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑफ मोहित मिनरल्स। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मोहित मिनरल्स के केस में, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी, उसको डिसमिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो मैं विदेश से गुड्स इंपोर्ट करता हूं अंडर अ सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे फ्रेट पे करने की जिम्मेदारी मेरी फॉरेन एक्सपोर्टर की होती है, जहां पे इंडियन इंपोर्टर का फ्रेट में कोई भी लेना देना नहीं होता, उसे तो गुड्स यहाँ पे पहुंच के मिलने वाले होते हैं। उस पर्टिकुलर केस में जो फ्रेट कंपोनेंट है, जिसमें आज की डेट में जीएसटी डिपार्टमेंट 10% वैल्यू पे आरसीएम लाइबिलिटी पे करवाते थे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लियर कर दिया कि वो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन एक कॉम्पोजिट सप्लाई है। जब मैं गुड्स लेके आता हूँ इंडिया के बाहर से, तो उसमें जो फ्रेट कंपोनेंट है वो एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, वो एक नेचुरल बंडल है। और क्योंकि वो नेचुरल बंडल है जिसपे इंटायरली टैक्स लग चुका है कस्टम्स के टाइम पे, तो दोबारा जीएसटी आरसीएम देने की जरूरत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है मई 2022 में। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कुछ केसेस में टैक्स पेयर्स ने टैक्स पे करके रखा हुआ है, तो क्या उनको रिफंड मिलेगा? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने वो लेवी को क्वेश्चन किया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने भी 2017 से अभी तक टैक्सेस पे किए हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, वो बिल्कुल रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। जहां पर लोगों ने टैक्स पे करके इनपुट क्रेडिट ले लिया और पूरा का पूरा इनपुट यूटिलाइज भी कर लिया, वहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस फ्यूचर में गोइंग फॉरवर्ड आप उस पे टैक्स देना बंद कर दीजिए, जब तक इसमें कोई और डिपार्टमेंट का रिएक्शन नहीं आता तब तक। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने क्रेडिट लिया हुआ है टैक्स पे करके, पर वो क्रेडिट यूटिलाइज नहीं किया हुआ और वो यूटिलाइजेबल भी नहीं है, उस केस में आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि हम क्रेडिट को रिवर्स कर दें और फिर हम रिफंड को अप्लाई कर दें। और क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आ गया है, इन द सेंस वहां पे रिफंड बहुत ही डिपार्टमेंट बहुत ही स्मूथ प्रोसेसिंग कर देना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से नॉर्दर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जहां पे एक फॉरेन वाली ग्रुप एंटिटी ने इंडियन ग्रुप एंटिटी पे कुछ एम्प्लॉइज डेप्यूट किए हुए थे। एम्प्लॉइज का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडियन एंटिटी के पास था और इंडियन एंटिटी के पास ही सारा उसका टीडीएस प्रोसेसिंग से लेके डायरेक्शन, कंट्रोल, सुपरविजन सारा पावर था। पुराने सारे जजमेंट्स और सब कुछ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन ऐसा दिया जिसमें कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में अपने एम्प्लॉय को डेप्यूट करती है और जहां पे हम इंडियन एंटिटी केवल सैलरी के नाम पे रिम्बर्समेंट ले रहे हैं अपनी फॉरेन कंपनी से, इन दैट केस ऑल्सो जीएसटी आरसीएम एप्लीकेबल होगा। जी हाँ, रूलिंग सर्विस टैक्स के रिजीम की है, लेकिन जीएसटी में भी सेम कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेबल होगा और जीएसटी में भी आपको आरसीएम लायबिलिटी देके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है। फॉरेन कंपनी इंडिया में एम्प्लॉय डेप्यूट करती है, कंट्रोल सुपरविजन इंडिया में है तो भी कंट्रोल सुपरविजन इंडियन कंपनी के पास है तो भी, क्योंकि वो अल्टीमेट एम्प्लॉय फॉरेन कंपनी के हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको इसमें आरसीएम पे करके चलना पड़ेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील के कंटेक्स्ट में उड़ीसा हाईकोर्ट से एक डिसीजन आया है, जहां पे उड़ीसा हाईकोर्ट ने इन प्रिंसिपल ये बात समझाई है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इनपुट अवेलेबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में उसको किसी भी रजिस्ट्रेशन में पास ऑन कर सकते हो सपोर्ट सर्विस के नाम पे। अगर आपको सपोर्ट सर्विस की बिलिंग करनी है तो जेन्युइनली आपकी सपोर्ट सर्विसेज होनी चाहिए एक जीएसटीआईएन से दूसरे जीएसटीआईएन में। महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान देने वाली ये है कि जो क्रॉस चार्ज करते हैं, क्रॉस चार्ज पे कोई बार नहीं लगा है इस हाईकोर्ट डिसीजन के बाद, क्योंकि क्रॉस चार्ज देयर इज अ एलिमेंट ऑफ सर्विस। अगर यहाँ से कोई सर्विस दूसरे जीएसटीआईएन को दी जा रही है, छत्तीसगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से छत्तीसगढ़, इन दैट केस वहां पे जेन्युइन सर्विस अवेलेबल है, वहां पे आप निश्चित रूप से आप अपना क्रॉस चार्ज इनवॉइस रेज कर सकते हैं। लेकिन केवल इनपुट ट्रांसफर करने के लिए सर्विस का इनवॉइस रेज करना, ये हाईकोर्ट ने वहां पे बार कर दिया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन गुजरात हाईकोर्ट से आया है, जिसमें रियल एस्टेट वालों को रिलीफ दी गई है गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से। नॉर्मली अभी जब हम 1% और 5% का कंप्यूटेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 1% 5% का कंप्यूटेशन करते हैं रियल एस्टेट वाले अपार्टमेंट सेल के टाइम पे, सर वो रेट 5% नहीं है, वो रेट 7.5% है। उसमें 1/3 लैंड का वैल्यू डिडक्ट करने के बाद 5% का इफेक्टिव रेट कैलकुलेट किया जाता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने साउंड प्रिंसिपल्स के साथ ये बोला है कि जो ये 1/3 डिडक्शन है ये अल्ट्रा वायरस द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, जहां पे भी आपके पास एक्चुअल लैंड की वैल्यू अवेलेबल है। सर ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी आपके पास एक्चुअल लैंड की वैल्यू अवेलेबल है, इन दैट केस आप एक्चुअल डिडक्शन लीजिए और उसके बाद आप अपना रेट ऑफ टैक्स को वहां पे अप्लाई कीजिए। यानी कि अगर एक बंडल्ड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन सर्विस और लैंड दोनों पास ऑन हो रही है, तो आप लैंड का एक्चुअल डिडक्शन लीजिए, ये माननीय गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है। इसके इम्प्लीकेशन बड़े फार रीचिंग है। ये जजमेंट है तो गुजरात हाईकोर्ट का, इन प्रिंसिपल ये जजमेंट बड़ा साउंड है और ये मैटर डेफिनेटली आगे चल के सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। आज की डेट में बिल्डर्स करें तो करें क्या? सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस कि जहां पे आपके पास एक्चुअल वैल्यू अवेलेबल है वहां पे आप अपने पुराने पीरियड के लिए निश्चित रूप से आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जहां पे आपने टैक्स का पोर्शन अपने कस्टमर से रिकवर किया है, वहां पे अनजस्ट एनरिचमेंट लग जाएगा अगर वो रिफंड आपको दे देंगे तो। उसीलिए आपका कस्टमर रिफंड अप्लाई कर सकता है उन केसेस में। फ्यूचर के लिए आप अपने एग्रीमेंट में निश्चित रूप से लैंड वैल्यू और कंस्ट्रक्शन वैल्यू को अलग अलग दिखाएं और आप टैक्स चाहें तो पूरा पे कर सकते हैं सेफ साइड, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना बाकी है, लेकिन डिफरेंशियल वैल्यू का आप अपना रिफंड अप्लाई करके चल सकते हैं। कल चल के जब मैटर फाइनलिटी पे पहुंचेगा तो आपको निश्चित रूप से वहां पे रिफंड मिल जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट कुछ जुडिशरी के साइड से थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये इंस्ट्रक्शन आया है, जहां पे डिपार्टमेंट को गाइड करा गया है कि आप सर्च इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे किसी भी एसएससी को या किसी भी टैक्स पेयर को फोर्स करके आप उससे रिकवरी नहीं कर सकते, आप उसका पैसा नहीं छीन सकते, आप उसके असेट्स नहीं छीन सकते, आप उसके असेट को सीज नहीं कर सकते। आप केवल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, सर्च के टाइम पे एविडेंसेस कोलेट करो, उसके बाद आप नोटिस इशू करो, ऑर्डर जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है लॉ में 73, 74 का प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप रिकवरी पे जाओ। ऐसा नहीं है कि आप सर्च सीजर में चले गए, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट में चले गए और उनका असेट कोई सीज करके आप लेके आ गए। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ साथ डिपार्टमेंट को चेतावनी भी दी है कि इन एनी केस अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा ऑफिसर्स के ऊपर। ये उन्होंने क्लियरली अपने इंस्ट्रक्शन में लिखा है। सो ये बात बड़ी ही क्लियर है कि सर्च के टाइम पे, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट के टाइम पे वो आपसे रिकवरी कोर्स नहीं कर सकते, आपको फोर्स नहीं कर सकते टैक्स पे करने के लिए। उनको नोटिस ऑर्डर का रूट जो कि लॉ में 73, 74 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 में प्रिस्क्राइब्ड है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि जब आपके ऊपर ऑडिट आती है, आपके ऊपर सर्च आती है, तो उस टाइम पे एक वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। वो वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन आपको 73(5) में दिया जाता है और 74(5) में दिया जाता है। वो वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन DRC 03 से वो हमेशा ओपन है अगर आप अपनी इच्छा से कोई टैक्स पेमेंट करना चाहें और अपनी पेनल्टी के इम्प्लीकेशन को रिड्यूस करना चाहें। इसके अलावा कुछ GSTR4 जो कि कॉम्पोजिशन वालों का रिटर्न होता है, उस पे लेट फी वेवर किया है जून 2022 तक। ये मेजॉरिटी अपडेट्स थे जो कि एक बिजनेसमैन को, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, एक प्रोफेशनल को जानना ही चाहिए इस आज के डेट में अपना बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, स्मूथ ऑपरेशंस के लिए। विद दिस आई वुड लाइक टू से थैंक्स फॉर योर पैशनेट लिसनिंग और इस सीरीज का लुत्फ उठाने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।